हेलो गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे और सब इंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम आए हैं बात करने के लिए दिल्ली इलेक्शन में। आपको पता ही है भाई, दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है और भाई सब पार्टी पूरे जोर लगा रही है भाई। यानी कि कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तीन ही मेन पार्टी है दिल्ली इलेक्शन में। तीनों ही अपने हिसाब से पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस की तरफ से भी कोई अब मेरे को अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन भाई चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट है, क्योंकि उन्हें पता है वो आएंगे नहीं दिल्ली में, जीतेंगे नहीं, ना कोई चांस है। मेरे को नहीं लगता एक आधी सीट भी जीते। पिछले दो इलेक्शन में तो उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती, पर इस बार भाई गलती से एक आधी सीट जीत जाए तो कोई बड़ी बात ऐसा कुछ नहीं है भाई। भाई आपको पता है भाई, जब एक पार्टी 3 बार से चीफ मिनिस्टर बन रही है तो उसकी भाई खिलाफत भी होती है, तो वो होता है। दूसरे आ जाते हैं भाई बीजेपी वाले। पिछली बार 6-7 सीटें जीती थी उन्होंने, उससे पहले 3 सीटें जीती थी। और आम आदमी पार्टी भाई पहले 67-70 में 67 सीट जीती थी, उसके बाद 63 सीट जीती है भाई। तो इंटन कंसिप क्या कहते हैं उसको, एक यानी कि किसी की खिलाफत होती है जब, यानी कि वोट डलती है, तो फिर जब आप इतनी दिन सत्ता पे रह जाते हो तो आपकी खिलाफत भी वोट डलती है, तो वो डलेगी। पर आप लोग किसके फेवर में आप बता सकते हो भाई? अगर मेरे से पूछो तो मैं भाई अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पहले मैं पूरा व्लॉग बनाऊँगा, लास्ट में बताऊँगा कि मैं किस पार्टी के फेवर में हूँ, ठीक है ना। मेरी तरफ से कौन पार्टी जेन्युइन है या नहीं है, जीतनी चाहिए नहीं जीतनी चाहिए, और लास्ट में इस व्लॉग में बताऊँगा। भाई पहले कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। भाई दिल्ली में कांग्रेस की जब शीला दीक्षित सरकार थी भाई, बहुत काम हुआ। मैं मना नहीं करूँगा, बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा भाई। कांग्रेस ने भाई बहुत काम करा उस टाइम, यानी कि शीला दीक्षित की वजह से बहुत काम हुआ भाई दिल्ली में। शीला दीक्षित के वजह से, यानी दिल्ली में भाई मेट्रो का जो प्रोजेक्ट आया था वो भी शीला दीक्षित की वजह से आया था भाई दिल्ली में। जब मैं छोटा ही था भाई मैं एक केस था, मैं उसे साझा नहीं करना चाहता, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इमोशनल मेरे लिए है। हम उस टाइम भाई गाज़ियाबाद रहते थे। मेरे चाचा का लड़का था, एक भाई था मेरा, यानी कि मेरा भाई था, उसका नाम था, मैं उसका नाम खोलना नहीं चाहता। तो हम दिल्ली पहले गाज़ियाबाद, यानी उसे अपने गांव से मोदी नगर लाए। हमारा छोटा सा गांव पड़ता है जिला मेरठ में, अगहेड़ा, यानी कि वो मोहद्दीनपुर शुगर मिल है, यानी कि उससे 8-10 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो जिला जाननी पड़ता है हमारा, तो वहाँ हमारा गांव था। तो हमारा भाई बीमार हुआ था, तो उसको लेके पहले हम मोदी नगर तक आए। मोहद्दीनपुर कोई वो नहीं पड़ती हमारे पास, पहला जो कस्बा यानी कि बड़ा शहर पड़ता है, जो बड़ा डॉक्टर वाला शहर पड़ता है वो मोदी नगर पड़ता है, हम उसको वहाँ लेके गए थे। दूसरा फिर हम गाज़ियाबाद रहते थे, यानी कि तो जब हमारे घर से फ़ोन आया तो मैं बहुत छोटा था, पापा हर पहुँच गए हॉस्पिटल। चाचा और मेरे ताऊ जी भी आए उसे लेके। फिर वहाँ से भाई उसको रेफ़र कर दिया गया दिल्ली को, वहाँ भी इलाज नहीं हुआ, तो फिर हम दिल्ली पहुँचे। तो मैंने वहाँ देखा था उस टाइम, और मेरा भाई वो एक्सपायर हो गया था, तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता। तो ये एक सीन था उसकी बीमारी में। मैं बहुत छोटा सा था, मैं होऊंगा या भाई 6-7 में, बहुत खींच के बहुत छोटा था, मैंने कि 6th हो गई मुश्किल से। तो मैंने वहाँ देखा था उस टाइम मेट्रो का काम स्टार्ट होना शुरू हुआ था, एक हॉस्पिटल में था वो भाई, तो हम गए थे। मेरे को तो उस हॉस्पिटल का नाम भी याद नहीं है, बस छोटी सी यादें ताज़ हैं बचपन की। अब तो मैं बहुत, भाई मेरे बच्चे इतने हो चुके हैं कि इतने बड़े मेरे बच्चे होने वाले हैं, जितना मेरा भाई एक्सपायर हुआ था इतने बड़े मेरे बच्चे होने वाले। तो जब मैंने देखा था कि भाई दिल्ली में मेट्रो का काम स्टार्ट हुआ था, तब की बात है। तो भाई मैं मानता हूँ कांग्रेस के टाइम पे, शीला दीक्षित के टाइम पे बहुत डेवलपमेंट हुई वैली दिल्ली में, और भाई मेट्रो भी उसका ही प्रोजेक्ट था। फिर आते हैं भाई, उससे पहले बीजेपी की सरकार थी, खुराना साहब मुख्यमंत्री थे। उनके बारे में मेरे को कुछ नहीं पता, ना मैं जानता, ना मैं भाई उस चीज़ के बारे में मेरे को पता है कि उन्होंने कुछ काम करा नहीं करा, जब मैं जानता नहीं। उस लाइफ स्टाइल के बारे में मेरे को पता नहीं, उसके बारे में मैंने कभी देखा नहीं, तो मेरे को बोलने का भी हक नहीं है। फिर आते हैं भाई केजरीवाल सरकार में। पहले टाइम पे मेरे को लगता है 26 दिन या 1 महीने के टाइम पर उन्होंने गवर्नमेंट चलाई थी, कांग्रेस के हेल्प से चलाई थी। पहले चुनाव में भाई वो 23 सीट लेकर आए थे, और कांग्रेस की वजह से ही भाई कांग्रेस की सीटें ठीक ठाक थी। जिसका ठीक रहा, बीजेपी हमेशा बोलती है कि भाई
इस पार्टी को उभारने में कांग्रेस का आता है, आम आदमी पार्टी को बनाने में। वैसे कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी, कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि अगर पहले चुनाव में हम इन्हें बाहर से सपोर्ट करेंगे, इनकी कांग्रेस की भी यानी कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट बना देंगे, तो दूसरे चुनाव में हमें बहुत फ़ायदा होगा, इनको नुकसान होगा। उनको पता नहीं सलाह देने वाले कौन थे भाई, कौन नहीं थे, उसका फ़ायदा कांग्रेस को ना हुआ हो, पर भाई आम आदमी पार्टी को बहुत हुआ, उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा। और बीजेपी को उनसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ भाई, क्योंकि इस कांग्रेस जब चुनाव लड़ रही थी तो कांग्रेस से फर्स्ट हाईएस्ट पार्टी थी जितनी सीटें आई थी, और आम आदमी पार्टी को भाई सपोर्ट करके उन्होंने उनकी गवर्नमेंट बनाई थी, जो 26 दिन 23 दिन पता नहीं कितनी ऐसे ही चली थी। मैं एग्जैक्ट दिन नहीं जानता, पर मेरे को पता है 1 महीने से कम चली थी, ठीक है ना। केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे और भाई ये इतने दिन नहीं चली थी, 1 महीने से कम चली थी, बस इतना मेरे को पता है। 26 दिन या 23 दिन कोई ऐसा एक इतना एस्टिमेट दिन में मानता हूँ, इतने दिनों में चली थी गवर्नमेंट। फिर भाई यानी गवर्नमेंट गिर गई, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया आम आदमी पार्टी से। उनका यही स्ट्रेटेजी थी कि भाई हम ऐसे करेंगे और फिर बाद में कांग्रेस यानी कि आम आदमी पार्टी को काम नहीं करने देंगे और हम गवर्नमेंट से समर्थन वापस ले लेंगे और गवर्नमेंट गिर जाएगी और हमारे दोबारा सरकार बन जाएगी। पर कांग्रेस के लिए चीज़ और गंदी हो गई। पूछो कैसे? जब दोबारा चुनाव हुआ भाई, आम आदमी पार्टी और क्लियर मेजोरिटी से भाई आई, और क्लियरिटी मेजोरिटी से नहीं, यानी कि बिल्कुल क्लियर मेजोरिटी से, और वो भी ऐसी मेजोरिटी से नहीं भाई, बहुत तगड़ी मेजोरिटी, 70 सीटें हैं दिल्ली में, 67 जीती यार आम आदमी पार्टी ने। तो मेजोरिटी ऐसी होती है भाई, तगड़ी मेजोरिटी से भाई वो गवर्नमेंट आई, शासन किया उन्होंने, बढ़िया शासन किया, बहुत बढ़िया शासन करा और बहुत कुछ करा। कितना अच्छा करा कितना ख़राब करा वो मैं आगे बताऊँगा, पर बहुत बढ़िया शासन करा, क्योंकि उस शासन के बाद 5 साल गवर्नमेंट चलाने के बाद उन्होंने फिर चुनाव में आए भाई, और दोबारा बढ़िया चुनाव लड़ा। फिर से ऐसे ही हुआ भाई, उन्होंने 70 सीटों पे चुनाव लिया, 63 सीटें जीती है, 7 सीटें हारी, यानी 63 का। फिर ऐसा भाई, इतने क्लियर मैंडेट्स है, आज तक रिकॉर्ड पूरे इंडिया में कभी भी कोई पार्टी दोबारा वापस नहीं आई। देखो एक बार जीती है, जैसे भाई हरियाणा में भी जब देवीलाल जी की सरकार थी एक बार भाई, बहुत तगड़े उससे जीती थी, उनसे अच्छी परसेंटेज किसी की नहीं मानी जाती थी। ऐसे ही भाई दिल्ली में भी ऐसे ही मैं मानता हूँ, यानी कि केजरीवाल सरकार ने जो परसेंटेज जीती 70 में से 67 सीटें, आज तक कोई वापस नहीं लाए। और जब दोबारा इन्होंने वो जीती 70 में से 63, भाई ऐसी रिपीट गवर्नमेंट किसी भी गवर्नमेंट की आज तक किसी स्टेट में बनी नहीं थी। तो भाई एक धांसू रिप्लाई था हर लोगों को। फिर ऐसे ही उन्होंने पंजाब में चुनाव लड़ा भाई, पंजाब में भी उन्होंने सब खत्म कर दिया, कांग्रेस को ख़त्म कर दिया, ऐसी क्लियर मैंडेट से जीते भाई। मेरे ख्याल से लगता है 120 या 115 सीटें हैं, वहाँ भी बहुत अच्छी मेजोरिटी से भाई, 90+ सीटें लेके, 97 या 98 कुछ सीटें लेके क्लियर मैंडेट से वो वापस गवर्नमेंट बना, यानी फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट बनाने में कामयाब रहे। तो भाई मैं मानता हूँ अब जो है, अब मैं मानता हूँ मेन मुद्दे की बात है भाई, जो काम केजरीवाल ने दिल्ली में करा ना, अगर हमारी ठीक है भाई, करप्शन वहाँ भी है, हो रहा होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा, और भाई वहाँ भी गवर्नमेंट करप्ट होगी, वो लगता है देखने में भाई। देखो मैं भी ये मानता हूँ, बिना पैसे के और बिना जुगाड़ के और बिना सत्ता के गवर्नमेंट चलाना इतना आसान नहीं है, खासकर दिल्ली को स्टेट में, क्योंकि भाई उनके हाथ क्लियर पावर नहीं है दिल्ली में भाई, पुलिस उनके हाथ में नहीं है, बहुत चीज़ें पावर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है भाई, यूनियन टेरिटरी है भाई दिल्ली, तो बहुत ज़्यादा पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में ही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भाई बीजेपी के हाथ में है, तो वह भाई अपने पूरे पावर से काम नहीं कर सकती वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट कभी भी, ये सबको पता है। तो फिर भी मैं कहूँगा भाई, अब के जो मुझे लग रहा है, सब कह रहे हैं भाई बीजेपी आएगी दिल्ली में, मेरे को नहीं लगता भाई बीजेपी आएगी। हाँ सीटें घटेगी, जैसे 70 में से 67 जीती थी फर्स्ट टाइम, 70 में से 63 जीतेगी, चाहे 70 में से 50-55 जीते, मेरे को अब भी ऐसा फीलिंग आती है कि 50-55 सीटें जीतेगी अब के भी आम आदमी पार्टी। पर भाई गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी की बनेगी अब भी, मेरे को नहीं लगता बीजेपी और कांग्रेस तो मेरे को कहीं यानी कि सीन में नहीं लगती दिल्ली में, कहीं कोई जरा सा भी उनका प्रभाव है या कुछ सीन है। जो भी लगता है, मेरे को लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत होएगी, पर गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी ही बना पाएगी दिल्ली में, मेरे को जो सीन लगता है। और भाई क्लियर गवर्नमेंट बनाएगी, मैं अब भी ये कहता हूँ। और केजरीवाल फिर से तीसरी बार, यानी कि तीसरी बार क्या चौथी बार मुख्यमंत्री बनेगा भाई, चाहे वो 26 दिन के लिए बनाओ, फिर दोबारा पूरी टर्म चलाइयो। और इस टर्म में भी वो जब जेल चले गए थे, तो भाई इस वजह से उनकी टर्म पूरी नहीं हुई थी, उन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया था लास्ट के कुछ इस टर्म के, यानी लास्ट ईयर के कुछ टर्म के लिए।
पर मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार भी गवर्नमेंट भाई आम आदमी पार्टी की बनेगी। और भाई काम भी ठीक है। जो दिल्ली के स्कूल है भाई, किस स्टेट में है ना ऐसे सरकारी स्कूल नहीं है, मत बोला करो यार, मैंने भी देखे हैं। बोलने से पहले ना जाके देखो भाई कैसे स्कूल है वहाँ की, कैसे स्कूल है भाई वहाँ की, जाके देखो, फील करो। ठीक है भाई, राजनीति अच्छी है, यानी कि आप किसी ना किसी पार्टी के फेवर में, एक बार दिल्ली के सरकारी स्कूल जाके देखो। यूपी में ना सरकारी स्कूल में, मैं अपने गांव की बता देता हूँ भाई, बोलना नहीं चाहिए, 8-10 बालक नहीं है मेरे स्कूल में, गांव में 8-10-15 तो पहुँचेंगे नहीं, 10 बालक भी मुश्किल से पा जाए, 15 पा जाए तो बहुत बड़ी बात है। 4-5 सरकारी टीचर हैं, क्या करते हैं, पूरे दिन बैठ के मटर छीलते हैं सर्दियों में, या मूँगफली खाते हैं, स्वेटर सिलते हैं, ठीक है ना, गर्मी में बैठ के पंखे की हवा खाते हैं, इतना है। और हर गांव की यही हालत है भाई हमारे यहाँ के इलाके में। और फ्री की सैलरी ले रहे हैं 50, 55, 40, 60, 70, 80 ऐसे। भाई जब हमारे यहाँ ना मोदी जी ने ये अग्निवीर निकाली थी, अग्निवीर योजना निकालनी चाहिए, सबसे कैडी ड्यूटी करता है वो आदमी देश की सीमाओं पे, जिसके लिए अग्निवीर निकाली थी उस आदमी की। जो और पता क्यों निकाली, क्योंकि पेंशन ही सिर्फ 3 उसमें बची थी, फौज में, वायु सेवा में, थल सेना में, या हमारी जल सेना में। तो यही 3 डिपार्टमेंट ऐसे बचे थे जिसमें भाई पेंशन देनी पड़ती थी। उन्होंने उसकी ऐसी मारनी थी तो उन्होंने वो अग्निवीर निकाल दी। भाई निकाल ली है ना, सबसे पहले अपने ना हर कंट्री में ना सरकारी स्कूल के टीचरों को बैन करो। जब फ्री में बैठ के वहाँ मटर छीलते हैं, गाजर छील के लेके जाते हैं, आलू छीलते हैं, और गर्मियों में मैडम बैठी हुई वहाँ स्वेटर बुन रही होती हैं, ठीक है, या बच्चों से काम करवा रहते हैं धुलाई बुनाई और सिकाई के, जाके देखो सरकारी स्कूल यूपी के, बिहार के पिछड़े इलाकों में देखो, जितना गंदा काम है ना। मैं अपने गांव की बता रहा हूँ भाई, इतने टीचर नहीं हैं, जितने बच्चे नहीं होंगे जितने टीचर हमारे यहाँ, और फ्री में मजे ले रहे हैं। और जिस दिन कोई सरकारी दौरा होता है ना, मैंने देखा हुआ, जब हमारे गांव में कोई सरकारी दौरा होता है तो गांव से बच्चे ला, यानी घरों घरों से बच्चे ला के बिठा देते हैं वहाँ सरकारी दौरे में, दिखाने के लिए कि इतने बच्चे हैं हमारे स्कूल में, देखा हुआ मैंने ये। तो भाई हमें तो सरकार सबसे पहले भाई इन फौजियों की है ना सैलरी और इनकी पेंशन मारने से पहले इन सरकारी टीचरों का इलाज करते हैं। मैं ये गवर्नमेंट से कहूँगा बीजेपी की, ठीक है। और उसके बाद करना होता ना, जो सरकारी बैंक में कर्मचारी बैठे SBI, इनमें इनका इलाज करते, जो 1 घंटे में 1 ट्रांजैक्शन करते हैं, इनका इलाज करते, इन्हें बाहर बैठाते, इनकी जगह अच्छे खासे पढ़े लिखे जवान लौंडे बैठाते। और इन बैंकों में आके ना, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, जितने सरकारी बैंक है, इनमें तो जवान लड़के लड़की भी आते हैं ना, वे भी यूँ हो जाते हैं, थू थू थू, एक एक की दबा के टाइम नहीं करते, यानी 1 घंटे में 1 ट्रांजैक्शन करेंगे। ये ट्रांजैक्शन अगर प्राइवेट बैंक वाला कर देते हैं ना तो छाती पे चढ़ जाते हैं लोग उनके। मैं भी खुद कहता हूँ, मैंने भी देखा है कि 1 घंटा हो गया, इतना टाइम क्यों, सर्वर भी हो रहा हो या कुछ भी हो रहा है, उनका तारीख सर्वर डाउन है, जब भी इनकी छाती पे चढ़ जाते हैं लोग वहाँ पे प्राइवेट बैंक में। और प्राइवेट बैंक में यूँ ही खाता खुलाता है आदमी कि सरकारी बैंक में लाइन में लगने का और इतना टाइम ख़राब करने का ना उसके पास समय नहीं है, समझे। तो भाई हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है। 26 जनवरी, यानी कि 26 जनवरी कह रहा हूँ, बहुत ही बुरी उसमें है हम भाई, स्थिति में। हमें थोड़ा सा अपने आप को सुधार करना चाहिए, फील करना चाहिए हम किस कंडीशन में, किस लाइन में चल रहे हैं, क्या हम कर रहे हैं भाई, हमें कितना सुधार चाहिए, क्या गवर्नमेंट का हमारे ऊपर वो होना चाहिए, क्या हम कर रहे हैं, किस लाइन में हम चल रहे हैं। हर आदमी के लिए इन्वॉल्वमेंट है, ये गवर्नमेंट का नहीं, हमारा भी हक बनता है। दिल्ली का चुनाव ज़रूर है, मैं हर स्टेट के लिए कह रहा हूँ ये बात भाई, हम क्या कर रहे हैं। और दिल्ली वाले भाई, मैं एक चीज़ कहूँगा भाई, अब भी कह रहा हूँ, बीजेपी की गवर्नमेंट अच्छी हो ना हो, पर भाई अरविंद केजरीवाल कितना भी करप्ट है, उसके लिए कह दिया उसने महल बना लिया, ये करा लिया, वो करा लिया। भाई कोई स्टेट का मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करेगा। अगर ये बीजेपी जितनी वो कर रही है, जैसे उसमें एक निकला है, जितने ये एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे होंगे बीजेपी वाले भी ना, उसमें है ना वो हो रहे हैं आज के टाइम में ना भाई। ये कैमरा बहुत बड़ी चीज़ है फ़ोनों में, जो है बीजेपी वाले भी एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे एक फरीदाबाद हरियाणा की एक वीडियो बना दी जो टेम्पू वाले से चला है कि वो रोड टूटी हुई है, टेम्पू वाला एक लड़के को लेके जा रहा है और वो वीडियो बना रहे हैं कि यहाँ पानी भरा हुआ सीवर है। वो भाई हरियाणा में किसी फरीदाबाद के सेक्टर की वो है, वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसमें वो इन्वॉल्व हो गया, यानी कि वहाँ की वीडियो बनाई। अब एक चंडीगढ़ में वीडियो बनाई है उन्होंने, वहाँ भी एक बंदे ने वीडियो बना के डाल दिया। भाई तुम खुद एक्सपोज हो रहे हो। आज के टाइम में ना एक कैमरा लोगों के हाथ में ना बहुत बड़ी चीज़ है।
तो जब वीडियो बनाते हो ना किसी ऐड की तो सोचा करो कहाँ की बना रहे हो। दिल्ली में तुम नहीं बना पाए, तुमने फरीदाबाद की एक सेक्टर की बना दी, भाई वो तो तुम्हारे यहाँ की गवर्नमेंट है भाई, तुम्हारा वहाँ का सांसद है, तुम्हारा वहाँ का विधायक है, तुम ऐसी जगह की वीडियो बना रहे हो, खुद अपने सेक्टर की सोच के बनाया करो भाई तुम, है ना। और मैं खुद दिखा दूंगा वो वीडियो उस सेक्टर की, मेरे पास है जिस फरीदाबाद के सेक्टर की वो वीडियो बनी हुई है, जहाँ पे वो पानी था, जहाँ वो गड्ढा था, जहाँ वो टेम्पो वाली वीडियो बनाई हुई है बीजेपी वालों ने, और दिल्ली दिखाया हुआ। एडवर्टाइजमेंट तो ऐसे करो जहाँ आप सक्सेसफुल हो जाओ, मत करो भाई अपनी भी। आज के टाइम में पोल बहुत आसानी से खुल जाती है, बहुत आसान है, यानी कि इतना बड़ा तुम कैमरा हाइड्रोलिक कैमरे लेके जा रहे हो, चंडीगढ़ में पहुँचे तुम, वहाँ हाइड्रोलिक कैमरे लेके, भाई लोग देखते हैं। ओ सॉरी, चंडीगढ़ कह रहा हूँ, पंजाब में, वहाँ लोग देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। क्या कर रहे हो तुम, खुद अपने आप को फंसा रहे हो, लोग दिखाएंगे। आज के टाइम में पब्लिक चूतिया नहीं है भाई, दिमाग में भूसा नहीं भर रहा उनके, सब देखते हैं, समझे ना। तो भाई मेरा मानना है भाई, जो तुम्हें अच्छा लगे उसे वोट करो, पर मैं ये कहता हूँ दिल्ली में आज भी आम आदमी पार्टी से अच्छी सरकार किसकी नहीं हो सकती। जैसे यूपी में यानी कि योगी से बढ़िया सरकार नहीं हो सकती, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ। दिल्ली में केजरीवाल से बढ़िया सरकार नहीं हो सकती, ठीक है, मैं ये मानता हूँ। ओके गाइज, जो आपका मन करे, जहाँ मन करे, जहाँ आपको अच्छा लगे वोट करना। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, पर दिल्ली में भाई केजरीवाल को सपोर्ट करना। बाय गाइस।